इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया का सबसे बड़ा शोरूम जहां आपको मिलेंगे सभी ब्रांडेड कंपनी की पूरी रेंज। हमारे यहां LG, वर्लपूल, एलॉयड, ओ जनरल, डॉल्किन, वोल्टास, ब्लू स्टार, लैपटॉप, डेल, HP, एसएस, लेनोवो के अलावा आईफोन का टैब, डेस्कटॉप 0% के ब्याज पर उपलब्ध है। तो फिर देर क्यों, चले आइए जिमी सेल्स में। हमारा पता है हेड पोस्ट ऑफिस, सीवान। संपर्क करें 9916972646। सिवान का एकमात्र HUID हॉलमार्क शोरूम पायल ज्वेलर्स, द सिंबल ऑफ ट्रस्ट। वेडिंग ज्वेलरी कलेक्शन मात्र 1,49,000 से शुरू। शादी की शॉपिंग करें पायल ज्वेलर्स में, क्योंकि हम ग्राहक नहीं रिश्ते बनाते हैं। हमारे यहाँ सोने, चांदी एवं डायमंड के सभी रेंज उपलब्ध हैं। डायमंड ज्वेलरी पर 30% की छूट। HUID हॉलमार्क ज्वेलरी 18 कैरेट और 22 कैरेट पर मात्र 9% मेकिंग चार्जेस। हमारा पता है बड़ी मस्जिद के समीप, सिवान। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। सिवान जिला के आंदर थाना क्षेत्र के मदेसिलापुर निवासी राजन भारती DSP बनने के बाद अपने गांव पहुंचे, तब लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। राजन भारती आंदर प्रखंड के मदेसिलापुर के निवासी हैं। साधारण परिवार के रहने वाले हैं। राजन भारती का BPSC परीक्षा में 8वां रैंक है। ऐसे में जब वह गांव पहुंचे तो ग्रामीण और बाजार के लोगों ने फूल माला पहनाकर बैंड बाजा के साथ उनका जोरदार स्वागत किया। राजन भारती के पिता जनार्दन भारती गांव में सरपंच है, तो वहीं माता रीता देवी आंगनवाड़ी में सेविका है। राजन भारती 1 साल पहले दरोगा में चयनित हुए थे और नौकरी करते हुए पढ़ाई भी कर रहे थे। इस बार BPSC का एग्ज़ाम दिया और उनका 8वां रैंक आया। अब DSP बने हैं। DSP बनने के बाद वह पहली बार अपने गांव आंदर थाना क्षेत्र के मदेसिलापुर पहुंचे, जहां बाजार के लोग और ग्रामीणों ने फूल माला पहनाकर बैंड बाजा के साथ उनका जोरदार स्वागत किया। राजन भारती को स्वागत करने के लिए कई गाँव के लोग आए हुए थे, जिनको राजन भारती ने धन्यवाद दिया और उन्होंने कहा कि हमारा गांव ग्रामीण क्षेत्र में है और शहर से थोड़ा दूर है। ऐसे में हम अपने गांव और अगल बगल के युवाओं को एजुकेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करूंगा। वे सभी पढ़ाई करें और अच्छी पढ़ाई कर मेहनत लगन से कहीं ना कहीं अधिकारी बन सकते हैं। अगर लगन से कोई भी युवा काम करेगा, पढ़ाई करेगा तो सफलता ज़रूर मिलेगी। उन्होंने कहा कि अपने अगल बगल के युवाओं को एजुकेशन के क्षेत्र में लगातार मार्गदर्शन देता रहूँगा। जितनी सहयोग मुझे देना होगा मैं अपने क्षेत्र के युवाओं के लिए करूँ।
डीएसपी बनकर आपको कैसा लग रहा है? काफ़ी खुशी महसूस हो रहा है और हमारे गांव के जो भी सम्मानित जन हैं तो मेरे सम्मान के लिए इतना दूर से आए और सभी से मिलकर काफ़ी खुशी महसूस हो रहा है। जैसे दुबे जी हैं, मास्टर साहब हैं, मुखिया जी हैं, मास्टर साहब एक और हैं, पिताश्री हैं, तो काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है आके डीएसपी के रूप में गाँव आके। इससे पहले किस पद पर कार्यरत थे? इससे पहले मैं प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा था एसआई के रूप में राजगीर बिहार पुलिस अकेडमी। युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? युवाओं के लिए मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि धैर्य बनाए रखें और लगन और मेहनत को अपने साथ रखें और ऐसा मुकाम आएगा एक दिन वो भी बन सकते हैं। और खासकर अपने गांव के युवाओं के लिए मैं संदेश देना चाहता हूं क्योंकि ज़्यादातर हमारा पिछड़ा ऐसा है कि पिछड़ा गाँव है हमारा। यहाँ से काफ़ी कम मात्रा में युवा जो है उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाते हैं और प्राप्त करते हैं। तो मैं ट्राई करूँगा कि उन्हें मोटिवेट करूँ और अपने जैसा ही जैसे कि कोई भी पद हो वो हासिल कर सकें, तो मैं उनका हेल्प करूंगा आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से। आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, आंध्र प्रखंड क्षेत्र के मदेसिलापुर के सरपंच जनार्दन भारती जी के पुत्र राजन भारती जी ने बीपीएससी का परीक्षा पास कर डीएसपी का पद प्राप्त किया है और परीक्षा का परिणाम घोषित होने के बाद पहली बार गांव आगमन पर यहां के स्थानीय लोगों के द्वारा बैंड बाजा और फूल मालाओं के साथ इनका स्वागत किया गया है। और हम यहाँ के युवाओं से चाहेंगे कि इनके तरह ही शैक्षणिक और आर्थिक रूप से उन्होंने सहयोग करने का आश्वासन भी दिया है और आश्वासन दिया है कि हम अगर कोई हमारे गांव और क्षेत्र का लड़का अगर आगे पढ़ के और प्रतियोगिता परीक्षा का तैयारी कर अगर मेरे जैसा पदाधिकारी बनने की चेष्टा करता है तो हम उसमें हर प्रकार का कार्य करेंगे और मोटिवेट भी करेंगे और टिप्स भी देंगे। राजन भारती जी ने पूर्व में या भारत का प्रतिनिधित्व थाईलैंड और चीन में भी कराटा के क्षेत्र में भी किया है और इसमें हम सब काफ़ी खुश हैं और यहाँ पे बहुत सारे सम्मानित जन आए हुए हैं और इसके लिए मैं राजन जी को बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि पूरी ईमानदारी के साथ अपने क्षेत्र और गांव का ख्याल रखते हुए देश की सेवा करेंगे। सुशील गुप्ता, जिला सचिव। आपको कितनी खुशी हो रही है डीएसपी बन के आए हुए हैं? तो बहुत खुशी है। तो हमारे सपना था कि हमारे बेटा डीएसपी बने। हम अपने महादेव गुरु से यही मांगते थे कि हमारा बेटा कुछ बड़ा अफसर बन जाए। गांव भी खुश है, हम भी खुश है। बहुत खुशी की बात है, आज भगवान हमारा सपना पूरा कर दिया। आपको कैसा लग रहा है डीएसपी बन के आए हैं? गांव में खुशी का माहौल है? भाई हमको तो ऐसा लग रहा है कि शायद जिंदगी का हमारा सबसे कीमती और खुशी वाला आज दिन है। जो हम सबों के बीच के हमारे जनार्दन भाई जो हमारे सरपंच हैं, उनका लड़का गांव में पढ़ करके गांव के स्कूल से पढ़ते हुए गांव के बच्चों के साथ में खेलते हुए गांव के शिक्षा और संस्कार में रहते हुए और अपने दम पर बिना किसी के सहायता बिना किसी का इस तरह के और एक उच्च कोटि का स्थान प्राप्त किए। इससे बड़ा खुशी हमारे लिए क्या हो सकता है। हम यही चाहेंगे कि हमारे जो गांव ही नहीं हमारे क्षेत्र के जो भी लड़के हैं, युवा हैं, वो इनका अनुसरण करें। अगर इनमें अच्छाई है तो इनका अनुसरण करें और वो भी आगे बढ़ें। बहुत है सारा पोस्ट है, मेहनत करें, लगन करें ईमानदारी से। और अगर कहीं किसी को दिक्कत और सहायता पड़े तो इनसे मदद ले सकते हैं। और मैं विशेष करके राजन जी के हमारे इनके जो माता पिता हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने अपने अकूट परिश्रम और लगन से इनको इस स्थान तक, इस मुहिम तक इनको पहुंचाया हुआ है। हम इनके साथ ही सारे नौजवान और जवार के गांव जवार क्षेत्र के लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद आभार करता हूं। ऐसे ही सभी आगे बढ़े, पढ़े लिखे और सबके मैं इनके विशेष करके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और सबके लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि सभी आगे बढ़ें, इनके पीछे हम भी बढ़ सकते हैं। पुत्र जो है डीएसपी पद पर बन गए हैं और कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत खुशी। क्या उनके बारे में कुछ बताना चाहते हैं? कैसे रहा उनका सफ़र? बहुत संघर्षशील रहा, संघर्ष से गुजरे और आज कामयाबी हासिल की। उसमें हम लोगों का भी योगदान था और जो है
हम यही चाहेंगे कि गांव की सेवा करें, समाज का सेवा करें और जो है इस पद पर हैं देश के लिए सेवा करें, देश का नाम रोशन करें।